एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्च टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक अपना न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स और गाइडेंस लेंगे एंड उसके बाद आप देखेंगे क्रश के बारे में। ओके एंड प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आप न्यू है तो वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। एंड देखते हैं, अगर आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हो और कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट परचेस करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही आप मैसेज करें, जिससे दिया गया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8926379155 पे। सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आपके जो भी पर्सन हैं उनका आप सोच सकते हैं अंडे, उनका नाम भी सोच सकते हैं उसका एनर्जी देखेंगे। और एक बात है, अगर मेरे दूसरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो है 11 मार्च टैरोट इंग्लिश एंड 555 अननोन डेस्टिनी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सो लेट्स सी। लेट्स सी। तो फर्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 of Wands, it is Leo, Sagittarius. 5 of Wands, it is Leo, Sagittarius. Okay. मून की एनर्जी है कैंसर एंड 9 of Swords. Okay, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, this person feeling very nostalgia. ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, आपको लेके बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ये पर्सन ये कहीं से तो मूव कर रहे हैं, हो सकता है इनके जो पास्ट की सिचुएशन है वहाँ से इन्होंने मूव किया है, या बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आपने इस पर्सन से मूव किया है तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ये पर्सन हो सकता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप इनसे दूर गए हो, और हो सकता है कि आप इनकी इस रिलेशनशिप को शायद कुछ हद तक कोई क्लोज़र नहीं मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वांट्स ए क्लोज़र। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कोई क्लोज़र चाहते हैं। आप शायद आपका इस पर्सन का रिलेशनशिप 8 इयर्स का हो सकता है, 7 इयर्स का हो सकता है, 5 है एंड 8 है, 888 है। ओके, 9 इयर्स का हो सकता है। ओके, आपको अगर ये 888 देखता है, ये अबंडेंट का भी नंबर होता है, बट सम ऑफ यू आर ए कार्मिक नंबर 2। अच्छा, और एक बात है, ये पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को। इस पर्सन को लगता है कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रहे हो। शायद किसी चीज़ के लिए आपने, शायद बहुत सारे लोगों के, मुझे लगता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या कुछ ऐसा है। अगर ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये इस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है 8 ऑफ कप के साथ, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते हैं, क्योंकि पास्ट एनर्जी से ही अपने आप को मूव करना चाहता है। ये पर्सन जो भी है, इनकी इच्छा है कि आपको पास्ट एनर्जी से किसी भी तरह से अपने आप को डिटैच कराए। दिस पर्सन वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विथ 8 ऑफ पेंटिकल। ये चाहते हैं कि वर्क करे इस रिलेशनशिप में, लेकिन इनका माइंड, जैसे बोलते हैं ना, दिल एंड दिमाग एक साथ नहीं आ रहा है, किसी वजह से इनको रोक रहा है। ये इनका हिडन फियर हो सकता है। मुझे लगता है मून की एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दैट इट्स इनकी हिडन ट्रॉमा हो सकती है, हिडन फियर हो सकता है। ये किसी चीज़ से डील कर रहे हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ इनका झगड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के नज़र में ये आ चुके हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है इनके लाइफ में, बट ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि इनको रातों को नींद नहीं आ रही है। किसी वजह से ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बट आपको लेके ये काफ़ी पॉजिटिव है। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगा, यानी निकल जाऊंगी, कुछ भी जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी एस्केलेट हुआ है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि उस पर वर्क करना। ठीक है, लेकिन इनको टाइम देने के लिए पड़ेगा, यानी हो सकता है कि ये कुछ समय मांगे, या तो कोई ना कोई सही डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ। ओके, लेट्स सी
मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू से। ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर ना मल्टीपल लोग एंगेज्ड हैं इन दिस रिलेशनशिप, सिर्फ आप नहीं है। हो सकता है ये परिवार के झगड़े हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ अननोन फियर हो। कोई पर्सन है जो बिहाइंड द सीन बात कर रहा है, हो सकता है थर्ड पार्टी हो, जो कि इनको बहुत डरा रखा है। आई डोंट नो ये किस बात से डर रहा है पर्सन, लेकिन है ओके किसी के साथ बहुत झगड़े हैं। ओके 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप दोबारा आ गया। ओके 8 ऑफ कप, दिस पर्सन थिंकिंग 9। ओके हर्मिट, ओके विर्गो की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कैंडल्स यानी किंग ऑफ वांड्स। ओके इनके ओके मुझे यहाँ पर दो चीज़ें चैनल हुआ है। द स्टार, वाओ अमेजिंग। ये पर्सन आपको स्टार समझते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल हुआ है कि आपका जो पोजीशन है, आपका जो ओहदा है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। यानी हो सकता है आप जैसे भी थे पहले, जब ये आपको मिले थे आज से 5 साल या 6 साल पहले, आपका जो रोल था इन दिस कनेक्शन, शायद आप एक लर्नर के रूप में इनके सामने आए हो गए, लेकिन राइट नाउ योर पोजीशन इज़ टू हाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप शायद बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, अपनी चीज़ों में, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो चुके हो। ठीक है, इस पर्सन को अब लगता है कि आपको इजीली जाके कन्विंस करना टू गिव देम द सेम एनर्जी दैट यू गिव बिफोर, और ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इनको इतना मानोगे नहीं। ये इनको बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है, दूसरा डर है कि इनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कि ये जो सेम अट्रैक्शन इनसे इनको फील होता था जैसे कि अभी भी हो रहा है, लेकिन आपको हो रहा है कि नहीं इनको कोई आइडिया नहीं है। तो वो चीज़ भी इनको है। और ये पर्सन एक, और कुछ लोगों के लिए पर्सन ऐसा है कि ये एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि एक सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि इनको 8 ऑफ कप दूसरी बार भी आया है हमारी रीडिंग में। ये शायद ऐसे कोई चीज़ को, जिससे शायद हो सकता है कि आपने ब्लॉक करके रखा है, या तो ये अपने घमंड के चलते आपको ब्लॉक कर दिया है। तो दिस पर्सन वांट कि उस ब्लॉक से, उस ब्लॉकिंग एरिया से आपको किसी तरह से मूव हो जाए, फिर अपने आप को अकेलापन से निकालेगा। एंड समथिंग इज़ कॉम्पिटिटिंग, मतलब जैसे कि ये पर्सन अपने आप को एक अकेला पर्सन, यानी अपने इंट्रोस्पेक्शन में लगा हुआ है, जैसे कि एलोन ये कुछ लर्न करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। आपके लिए क्या सोचता है? यू आर वेरी स्टेबल, वेरी काइंड टू देम। और ये आपकी जो मिस्टीरियसनेस, जो भी आपकी मिस्ट्री एनर्जी है, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है विथ योर ब्यूटी। आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है। शायद आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, चाहे आप कोई भी जेंडर हो। एंड यू सर्विंग देम वेरी वेल। आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपकी काइंडनेस बहुत अच्छी हो सकती है। यू लुक सो ब्यूटीफुल। और शायद हो सकता है आपकी हग बहुत अच्छी है। यू गिविंग देम नाइस हग, नाइस टच। ओके, दिस पर्सन इज़ फीलिंग, इनकी जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा हीलिंग पार्ट आती है, क्योंकि आपको ये स्टार के वाइब्रेशन में देख रहे हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा वार्म, तो मतलब जैसे कि वेलकम करते हो बहुत ज़्यादा नाइसली, बहुत ब्यूटीफुली। और हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। इनका एक सबसे बड़ा विश है, स्पेशल हॉलीडेज़ पे जाना चाहता है ये पर्सन, या तो कोई एक अच्छी खासी एक जगह में कहीं घूमना चाहते हैं ये पर्सन या चाहती हैं। दिस पर्सन सीइंग यू एज ए स्टार। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम लग रहे हो। ओके, इन दिनों हो सकता है आप इनसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में भी हो, और ये पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एट नाइट। बहुत ज़्यादा ये रात में आपको मिस करते हैं ये पर्सन। ठीक है, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज स्माइल। जब भी आपके कोई पिक्चर्स देखते हैं और कुछ भी आपके एक्सप्लोर करते हैं, आपकी प्रोफाइल, आपके पिक्चर्स, स्पेशली दिस पर्सन इज़ लाइक योर पिक्चर्स। ये शायद लाइक करे या ना करे, लेकिन आपको स्टोरीज या कहीं, मुझे लग रहा है फेक अकाउंट से भी शायद आपको कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है ये पर्सन, या देख रही है।
आपकी आंखें शायद बहुत खूबसूरत हो सकते हैं या तो बड़ी बड़ी हैं सम टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके व्हाट देयर, देखते हैं और कोई रोमांटिक थॉट है इनका आपके लिए। ओके नाइट ऑफ कप, वाओ दिस पर्सन वांट टू प्रपोज यू। ओके ये आपको लव का कप देना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं या तो बहुत ही रोमांटिसाइज करते हैं आपको लेके। तो समथिंग अबाउट द नाइट टाइम एंड दिस पर्सन इज रोमांटिसाइजिंग यू ऑल द टाइम एंड हो सकता है आपके बारे में ये कुछ लिखता हो, स्पेशल नोट्स या कुछ ऐसा। दिस पर्सन जैसे कि आपकी दिस पर्सन मेल्टिंग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप है ना ये मेल्टेड है जैसे चॉकलेट मेल्ट होता है ना, तो मुझे वही वाली वाइब आ रही है, जैसे चॉकलेट की तरह जैसे मेल्ट होते हैं। तो ये पर्सन वही फील करता है जैसे चॉकलेट गिर रहा है, जैसे मेल्ट हो रहा है, तो वो उस काइंड का हो सकता है, एनर्जी है। ओके व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं। 7 ऑफ नीडल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आप खुद ही भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप से, आप शायद तैयार नहीं हैं। 11-11 देखा, शायद बहुत सारे लोग एक सोल बॉन्डिंग है तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं कुछ लोग। आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। आपको क्या चाहिए स्पेशली, आप ये खुद से बताइए क्या आप क्यों ये एनर्जी को चेस कर रहे हैं, क्योंकि आप ही चेस कर रहे हैं इस एनर्जी को ज़्यादा, ऐसा लग रहा है। समहाउ यू मैनिफेस्टिंग देम ए लॉट। ओके सो आपको हीलिंग जग की ज़रूरत है, हीलिंग लीजिए एंड सही से मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि हीलिंग के साथ अगर मैनिफेस्टेशन करेंगे तब जाके चीज़ें काम करता है। ओके वेयर है रोज क्वास। चलते हैं हम आपके क्रश की तरफ, देखते हैं आपके क्रश आपके लिए क्या एनर्जी रख रहे हैं। ओके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज टेल मी द क्रश एनर्जी एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करिए, थैंक यू। सो आपकी क्रश की एनर्जी देखते हैं। 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एस ऑफ वांड्स, वाओ हु इज़ योर क्रश, मुझे लगता है ये कोई सेलिब्रिटी है ये पर्सन। ओके 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द टावर। ओके इनको इंस्टेंट क्रश हुआ है आपके ऊपर, शायद ये पर्सन अगर ये आपको ध्यान में भी रखे होंगे तो इतना जल्दी, जैसे आप स्पार्किंग, मतलब आप एक स्पार्कलिंग लाइट की तरह हो, इनके तरफ हाथ खींचे, मतलब ये आपकी तरफ खींचे हैं और इनकी जो फीलिंग्स है कि आपको विन करना, समथिंग लाइक दैट। या तो ये आप सेलिब्रिटी हो सकते हो, दिस पर्सन इज ए सेलिब्रिटी, या बोथ आर, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत पॉपुलर हो, सेलिब्रिटी नहीं हो तो पॉपुलर हो। मैनी पीपल, मुझे लगता है एक नहीं बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, इट्स नॉट ओनली वन पर्सन, बट येस एक पर्सन बहुत ज़्यादा हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, येस ये इनके बारे में है, लेकिन ये काफ़ी डरते हैं कहीं, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा एज गैप है कुछ लोगों का, जो लोग एज गैप में हैं तो वो पर्सन आपसे डरते हैं, कहीं ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए तो ये पूरी तरह से खेल ना बिगड़ जाए। ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन मिले हैं आप लोग को, या तो कुछ लोगों को हो सकता है अभी के लिए कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, या तो कहीं पर किसी टास्क, या तो किसी एजुकेशन, या तो कोई जॉब स्किल के लिए कहीं दूर गए हैं, या तो ट्रैवल कर रहा है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा थॉट है आपको लेके। ओके आप 24/7 इनके दिमाग में रहते हो। अगर आप इनको मिल चुके हो और बात कर चुके हो तो ये थकेंगे नहीं आपसे बात करते हुए, लेकिन ये सोच समझ के बहुत सारी बातें करते हैं, ज़रूरत ना हो तो बातों को बार बार टाइप करते हैं या डिलीट करते हैं, अगर आप दोनों को नंबर्स के बारे में पता है एक दूसरे का, लेकिन ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और ये आपके बारे में कुछ कुछ पता करने की कोशिश करता है या करती हैं। यहाँ पर एक टावर का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है इनको इंस्टेंट कुछ चीज़ों का महसूस हुआ है, जो कि लव, कनेक्शन और शायद एक स्पिरिचुअलिटी, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा और आ रहा है। तो हो सकता है इस पर्सन को पहले इसका कोई आइडिया नहीं था और आपसे मिलने के बाद इन सब के बारे में ये सब पर्सन को आइडिया आया है। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज ए वेरी हैंडसम, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप मेल हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, अगर आप फीमेल हो तो फिर आप थोड़े हेल्दी हो सकते हो, चबी हो सकते हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक अमेजिंग
अमेजिंग क्वालिटी ऑफ क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। मतलब समथिंग इज़ वेरी, आप अपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। अगर आप सेम जेंडर भी हो तो यू आर अट्रैक्टिंग देम अ लॉट। मतलब जैसे बोलते हैं ना 50 शेड ऑफ ग्रे दैट काइंड ऑफ, वो जो उस हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अरे यहाँ पर एक दिख रहा है जैसे कि इनकी तो पूरी दुनिया हिली हुई है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन के। आई डोंट नो, बट ये दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक ए एक्शन। कुछ लोगों के लिए, अगर ये मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो एक एज के आपका मुझे दिख रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे कोई एक्शन अभी के लिए नहीं ले रहे हैं ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है किसी बात का। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स। द मून, या क्या चाहता है ये पर्सन, यही तो मून है। ओके, कैंसर की एनर्जी है, 10 ऑफ कैंडल्स, 10 ऑफ वांड्स, सीरीज लियो सैजिटेरियस। इनकी डिज़ायर इनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन। ओके, द पेज ऑफ नीडल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। अगर ये आपके सोशल मीडिया में अभी तक जुड़े नहीं हैं तो ये पर्सन सोच रहे हैं, या तो कोई अकाउंट बना रहे हैं या किसी का सहारा ले रहे हैं आपके सोशल मीडिया से आपको जुड़ने के लिए। अगर आपके प्रोफाइल में ये फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं या समथिंग लाइक दैट, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। समय यू आर वेरी क्यूरियस फॉर देम, ऐसा ही लग रहा है। द स्ट्रेंथ, या काफ़ी स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है पर्सन। एंड द जजमेंट, वाओ। ओके, मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सन को ऐसा लगता है 8 ऑफ कैंडल्स, आप एक ब्लेसिंग भी हो और एक कर्स भी हो इनके लिए, क्योंकि इनको ना पहले कुछ अलग सा आइडिया था अबाउट द कनेक्शन, लव, और इनको ऐसा लगता था कि शायद ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है या तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग पर्सनालिटी रखते हैं, तो इनको लगता था कि एवरीवन इज़ अट्रैक्टेड बाय देम, और इनको ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी के सामने झुकेंगे। तो ये इनको पहली बार शायद आप झुका रहे हो या किसी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करा रहे हो, तो इसी वजह से ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। दिस पर्सन, जैसे इसका फेस है ना, आपको कैसा दिख रहा है? एग्जैक्टली दिस पर्सन फीलिंग लाइक दिस वे। ओके, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका कोई फैसला हुआ है, जैसे इनका कोई कर्मा का इनको कोई फल मिला है, इनका कोई लेखा जोखा का फल मिला है। शायद हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक टावर मोमेंट आया है रिसेंटली, शायद इनको कोई चीज़ का फेस करना पड़ा है। हो सकता है इनका जॉब, वर्क या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आया है, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग इन दैट वे। ओके, लेकिन इनकी डिज़ायर काफ़ी हाई है और स्पेशली ये पर्सन सोचते हैं आपको नाइट टाइम पे। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फाइंडिंग यू वेरी सेक्सी, वेरी एनर्जेटिक, और ये शायद इनको ऐसा लगता है कि यू आर ऑलवेज स्माइलिंग। और हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और कुछ लोग डरे हुए रहते हैं, इनको ऐसा लगता है। व्हाट है रोमांटिक फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर नीचे है क्या है, 7 ऑफ कैंडल्स, 7 ऑफ कैंडल्स। मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हो, और ये पर्सन इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनको एक बाउंड्री में रखा है, उससे ज़्यादा आप इंटरेक्ट नहीं करते हो इनके साथ। इस पर्सन को लगता है 8 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन चाहते हैं, शायद आप दोनों की वर्क प्लेस सेम है, ये पर्सन चाहते हैं आपसे बातचीत करना, ठीक है, इस रिलेशनशिप में काम करना। 8 ऑफ नीडल्स, 8 ऑफ नीडल्स। ओके, ये पर्सन को फियर है कहीं आप पूरी तरह से, मतलब इनको फियर है, तो मतलब फॉर द एजेस कहीं पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए कोई चीज़ का, या तो ये वन साइडेड ना हो, क्योंकि क्रश है, मुझे नहीं लगता है इन्होंने कभी आपको कुछ बोला है या तो आपने कुछ बोला है। तो दिस पर्सन हैविंग दिस फियर, मुझे लगता है ये दोनों साइड का फियर है। अगर आप बोलो तो सामने वाला आपको पूरी तरह से डिनाई कर दे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। बट द लव वर्ड्स कार्ड हियर, बट आपको भी क्रश है एंड इस पर्सन को क्रश है, ये कन्फर्मेशन है यहाँ पर। ये पर्सन हैविंग दिस फीलिंग फॉर यू, जो भी आपको फीलिंग्स है और ये पर्सन भी वही फील करते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, ये आपकी आंखों में देखना चाहता है ये पर्सन, या चाहती है। शायद हो सकता है ये कभी कभी आपको देखते होंगे जब आप इनको नहीं देख रहे होंगे। दिस पर्सन इज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपके
हाथ को छूने के लिए, यानी यहाँ पर हग करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, जैसे कि लगता है कि सामने आप बैठे हो तो ये घंटों तक आपको घूरते रहेंगे, निहारते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह हो, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी टू सीइंग यू एवरी टाइम। हो सकता है आपकी अटायर आप चेंज करते हो, अपनी क्लॉथिंग स्टाइल, अपनी लुक, अपनी हेयर स्टाइल। दिस पर्सन इज़ फाइंड यू वेरी परफेक्ट। आप बहुत परफेक्ट हो इनके लिए, और इनको ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर देम। ठीक है, एंड लवर्स का कार्ड है, तो ये पर्सन वो वाइब भी फील करते हैं, एक सोलमेट का वाइब फील करते हैं पर्सन आपसे। ओके, 3 ऑफ कैंडल्स। ओके, दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट फियर ऑफ द थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी शायद ही कुछ लोगों के लिए वर्क हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस हो सकता है। और मैंने कहा है थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में कोई एक टावर मोमेंट आया है, इन द सेंस हो सकता है इनको कोई एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ रहा है, कि हो सकता है इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से निभाने के लिए इनके पास उतनी ऊर्जा नहीं है, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि ये पर्सन अगर ये पर्सन आपकी इक्वल एज में है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी फियर, मतलब बहुत ज़्यादा फियर में है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन ये किसी वजह से फियर में है बहुत ज़्यादा। व्हाट दे आर फियर? नाइट ऑफ नीडल्स। इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा है, शायद ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते आपके सामने, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट शुड यू डू? आपके लिए देख लेते हैं आपको क्या करना है। द डेथ। आपका ये डेथ रिवर्थ कार्ड आया है, आपकी एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। हैव पेशेंस। ओके, आप जो भी फील कर रहे हो ये पर्सन फील कर रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ ही इनके साथ डील करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। यू कैंट इग्नोर इट। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका चलता रहेगा जब तक आप खुद अपने आप को नहीं जान पाओगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो इन दिस कनेक्शन। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तो जब तक ये रीडिंग, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस, लव यू। सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सब्सक्राइब इट। लव यू आप।